गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अदर वीडियो। दिस रज़ा यू वाचिंग चैनल अंजना मुसाफिर। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:11 और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब समिट 2025 से हम क्या क्या लेकर आए। कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो मेरे लिए नई तो थी, लेकिन मन मेरा था बहुत टाइम से उन चीज़ों को करीब से देखने का। उसमें से एक था यूट्यूब का ऑफिस, जो छोटा सा वहाँ पर बना हुआ था। मेरे अट्रैक्शन का पॉइंट एक तो वो था, दूसरा आर्केड एरिया था। जिसमें सिर्फ गेमिंग की चीजें थी, चाहे वो मोबाइल गेमिंग हो, पीसी गेमिंग हो, प्ले स्टेशन का गेम हो, चाहे एक्सबॉक्स का गेम हो, सारे गेमिंग के वहाँ डिस्प्ले थे। जितने भी लेटेस्ट लॉन्च थे, जितने भी नए गेम लॉन्च होने वाले थे, कुछ प्रोटोटाइप्स थे, कुछ पहले से जो चल रहे हैं वो थे। तो उन चीज़ों को करीब से देखने का मौका मिलना ही काफ़ी होता है। अगर बात करें पूरे इवेंट की, तो 1 मई से 4 मई तक का इवेंट था। फर्स्ट और सेकंड का टिकट हमको नहीं मिल पाया था क्योंकि उसके बारे में मालूम नहीं था। पता चला 3 और 4 का, तो 3 और 4 का हमने टिकट ले लिया। बाकी अगर टिकट का प्राइस बताएं तो 106 रुपया था, 99 रुपये कुछ टिकट था और बाकी टैक्स मिला के 106 रुपया पर पर्सन था और एक मोबाइल से एक ही टिकट मिल सकता था। जिस टाइप का इवेंट था उसके हिसाब से पैसा काफ़ी नॉमिनल था, काफ़ी कम था। लेकिन फूड कोर्ट जो था वहाँ पे प्राइस थोड़ा सा हाई लगा क्योंकि हम लोगों ने छोले कुलचे खाए थे जिसका प्राइस था 250 रुपया और थाली जो थी 350 रुपये की थी। हालांकि लोग तो खा ही रहे थे, जिनको ज़्यादा भूख लगी होगी वो तो खाएंगे ही खाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कम होता तो अच्छा होता। वहीं अगर कॉफ़ी और चाय की बात करें तो 80 रुपये और 60 रुपये था, वो भी थोड़ा सा कम होता तो अच्छा रहता, लेकिन फिर भी मैनेजेबल था, पिया जा सकता था, तो हम लोगों ने पिया। पूरा जो इवेंट था ना, मेरे लिए काफ़ी अच्छा था वो, क्योंकि एज अ क्रिएटर, एज अ कंटेंट क्रिएटर इतनी वैरायटीज़ देखना बहुत ही नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए और बहुत ही करीब से देखे थे। पहली बार हमने एडोबी का ऑफिस देखा, पहली बार हमने यूट्यूब, नेटफ्लिक्स का ऑफिस देखा। हालांकि वो मेन ऑफिस नहीं था, लेकिन एक झलक थी उनके ऑफिस की, उनकी एक थीम बनी हुई थी। अगर कोई एक फ़ैन होता है उस कंपनी का, उस चीज़ का, तो उसके लिए थोड़ा सा दिखना ही काफ़ी हो जाता है। उसके अलावा वहाँ जाके एक बात और पता चली कि फॉर मी गेमिंग सेक्शन इज़ ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज कंटेंट क्रिएशन, बिकॉज बहुत टाइम पहले हमने गेमिंग में ट्राई किया था, एनिमेशन सीखने की कोशिश भी की थी। माया एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको सीखने की हमने कोशिश की थी। हालांकि ब्लेंडर पे अभी भी हम काम करते हैं, फ्यूचर में हो सकता है कि गेम भी कुछ डिज़ाइन करने की कोशिश करें। हालांकि एक हमने गेम बनाया था ब्लेंडर पे बहुत टाइम पहले। तो कहने का मतलब ये कि गेमिंग सेक्शन में मेरा एक अलग एक रुझान है, एक इंटरेस्ट है। अगर हम कंटेंट क्रिएशन ना करें तो हम गेमिंग में भी अच्छा कर सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। और वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज थी, 300 कंपनीज एंड 350 प्लस स्टार्टअप्स। 300 कंपनीज और 350 स्टार्टअप्स, ये नंबरिंग बहुत ज़्यादा है। हमको पता नहीं कि वहाँ पर इतने थे कि नहीं। कुछ सेक्शन तो उसमें न्यूज़ के थे, न्यूज़ चैनल्स के थे, जैसे NDTV था, DD नेशनल था, जी न्यूज़ था, और टेलीकॉम कंपनीज भी थी जैसे एयरटेल और जियो। और एक सेक्शन था स्टार्टअप्स का। हो सकता है कि वहाँ पे 350 रहे होंगे स्टार्टअप्स, लेकिन उसमें से कितने सक्सेस होते हैं, कितने फेलियर होते हैं। आज स्टार्टअप हुआ तो कल फिनिश हो जाता है। कुछ स्टार्टअप्स इसलिए भी नहीं चलते हैं कि ज़माने में चल रहा है, जो डिमांड है, जो लोग चाह रहे हैं वो लोग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, या तो डिमांड के हिसाब से मैच नहीं करता है, कुछ भी वजह होती है। तो 350 स्टार्टअप्स में शायद 50 ही चल पाएंगे, 300 वापस चले जाएंगे या बंद हो जाएंगे। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर सीखने वाली, आराम से बैठ कर समझा जा सकता है। पूरा एक इंडिया का थीम भी था, हिस्ट्री भी थी कि इंडिया में जो लैंग्वेज हिंदी यूज़ होती है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसी केव्स पेंटिंग थी उस टाइम, क्या राइटिंग थी, लोग क्या लिखते थे, कैसे लिखते थे, सब कुछ था। बहुत ही पुराना न्यूज़पेपर प्रिंटिंग मशीन भी थी जो शायद हाथ से प्रिंट होता था। कहने का मतलब कि देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हमको वहाँ से जो मिला, ज्ञान तो मिला, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी मिली। जैसे कि ये है एडोबी की कीचेन, कीरिंग, जो कि काफ़ी अच्छी है, रेड कलर की है। ऐसा लगता है देख के कि 3D प्रिंटर से इसको प्रिंट किया गया है। ये भी फ्री है। बात अगर करें फ्री की, तो एज अ इंडियन हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, सबसे पहले नज़र होती है फ्री की चीज़ों पर, फ्री की क्या क्या चीज़ें अवेलेबल वहाँ पर है, तभी हम लोग उस चीज़ को जज करते हैं। अगर ज़्यादा चीज़ें फ्री वाली है तो हम उस जगह को अच्छा मानेंगे। जैसे कहीं पर पानी फ्री होता है, कहीं पर कुछ खाने के लिए चीज़ें फ्री में मिल जाती है। अगर कोई चीज़ फ्री नहीं है, बहुत महंगी है, तो अच्छा होते हुए भी हम लोग अच्छा उसको नहीं समझते। इस तरह के कुछ बैजेस भी थे, ये भी फ्री में। उसके अलावा इस तरह का लीफलेट भी मिल रहा था
और इस कंपनी का नाम यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्टेज करके। ये OTT प्लेटफॉर्म है, ये OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम मूवीज़, वेब सीरीज़ वगैरह देख सकते हैं। सेम कंपनी से हमें ये स्टिकर भी मिला, इसको हम शायद अपने लैपटॉप में चिपका लेंगे, लेकिन लैपटॉप को चिपकाने के लिए इससे भी अच्छी चीज़ हमें वहाँ से मिली और वो है ये एडोबी का स्टिकर्स है। सारे जितने भी ऐप हम यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो, एक्रोबैट, ये सारे स्टिकर्स हैं। कुछ लिखा भी हुआ है मोटिवेट करने के लिए, तो ये शायद परफेक्ट है अपने मैक पर लगाने के लिए, चिपकाने के लिए। हालांकि हम एक चीज़ और ढूंढ रहे थे, यूट्यूब का स्टिकर, जो कि हमको वहाँ मिला नहीं। अब देखो कहाँ मिलता है। ऑनलाइन तो मिल रहा है, ऑनलाइन हम ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है ना कि फ्री की चीज़ें हमें ज़्यादा पसंद आती, हम इंडियंस को ज़्यादा पसंद आती, तो हम चाह रहे हैं कहीं ऐसा ही गिरा पड़ा मिल जाए स्टिकर का पूरा पेज इसी तरह का, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। उसके अलावा एक और चीज़ जो फ्री में मिली थी वो है, ये भी बहुत ही स्पेशल चीज़ है, जी न्यूज़ का स्टूडियो बना हुआ है जिसमें हम दोनों बैठे हुए हैं, जिसकी फ़ोटो उन्होंने क्लिक कर दी थी। हालांकि एक फ़ोटो उन्होंने गलती से क्लिक कर दी जिसमें आंख बंद थी, और आंख बंद वाली फ़ोटो इधर पीछे लगी हुई है, तो ये दूसरी है। फ़ोटो के साथ फ्रेम भी मिला और फ्रेम में स्टैंड भी लगा हुआ है। काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि फ्री में मिल गई वहाँ से। बाकी अगर बात करें उस जगह की, जियो कन्वेंशन सेंटर की, तो बहुत ही प्रीमियम जगह है, बहुत ही महंगी जगह है। हर एक चीज़ बहुत एक्सपेंसिव लगती है, चाहे वो एलिवेटर हो, चाहे वो फ्लोरिंग हो, टाइल्स, दीवारें, झूमर, सीलिंग, सब कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही बड़ा वहाँ पर है। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि वो उनमें से जगह है जो देश को रिप्रेजेंट करती है। बाहर की कंट्रीज के लोग आते हैं, देखते हैं, और उस जगह को देखकर यही तो बोलेंगे जाके कि इंडिया बहुत ही एक्सपेंसिव जगह है, बहुत अच्छी जगह है। लेकिन उसके साथ ही जो बाहर के लोग आते हैं ना, विदेशी लोग आते हैं, फॉरेनर आते हैं, वो उन जगह पर भी जाते हैं जो स्लम्स है, और कंपेयर करते हैं जाके कि एक जगह ऐसी है और एक जगह ऐसी। लेकिन ठीक है, ऐसी भी जगह होनी चाहिए। और वो जगह इतनी साफ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे वो हॉल हो, चाहे वो पार्किंग हो, कि आप पार्किंग में बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं, इतनी ज़्यादा साफ़ है। कोई अगर फॉरेन में जाता है, व्लॉग दिखाता है, तो उसमें हम देखते हैं वो जगह कितनी ज़्यादा साफ़ है, चाहे वो जापान हो, चाहे वो USA हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, सेम उसी तरह की क्लीनलीनेस उस जगह पर हमको दिखी जिसका नाम था जियो कन्वेंशन सेंटर। हमें लगता है पूरा इंडिया भी इसी तरह से क्लीन, साफ़ सुथरा और दिखने में बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो बस ये था थोड़ा सा छोटा सा एक्सपीरियंस वेव्स 2025 का। अब देखते हैं कि अगले साल ये आता है या नहीं आता है, या किसी और शहर जाता है, देखा जाएगा। अभी हम इस वीडियो को एडिट कर रहे थे, हालांकि इस वीडियो को हमने एक बार और बनाया हुआ था, उसमें बहुत आवाज़ आ रही थी एग्जॉस्ट की, पंखे की, और बाहर भी लोग शोर ज़्यादा कर रहे थे। इस वीडियो को हमने फिर से रीटेक किया है और अभी ये वीडियो एडिट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। बाकी अगर मौसम की बात करें तो आज मुंबई में बादल आ गए हैं, हो सकता है एक आध दिन में बारिश हो जाए, और बारिश के लिए हमने अपनी बाइक का रेन कवर भी खरीदा हुआ है, बहुत महंगा है, किसी और दिन आपको दिखाएंगे, और हमें लगता है बहुत अच्छे टाइम पर हमने खरीद लिया। तो इन्हीं सब बातों के साथ करते हैं इस वीडियो के यहीं पर बंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप लाइक दिस वीडियो, फ्लैग दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, यू कमेंट आल्सो, यू कैन शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अनजाना मुसाफिर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।